रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नी बोयस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ने अखलाकियात की तकमील के लिए मबूस फरमाया। यानी कि रसूलुल्लाह तरबियत करने आए थे, तालीम देने नहीं आए थे। अल्लाह के पैगम्बर का मकसद तरबियत करना था, और जिस तालीम के साथ तरबियत ना हो वो तालीम बेकार है और फितना है, फसाद है, अल्लाह की ज़मीन पे वो बोझ है। ये वो तालीम नहीं है। वो तालीम जो तरबियत के बगैर वो तालीम नहीं है, वो अल्लाह की ज़मीन पे फितना है, अल्लाह की ज़मीन पे बोझ है। फितना फसाद को हवा देने के मुताबिक है। उसमें लोग कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तरबियत बताती है कि खुद आगे बढ़ने के बजाय दूसरे को आगे बढ़ाओ। खुद दूसरे की टांगें खींचने की बजाय दूसरों को सपोर्ट करो, दूसरों की मदद करो, दूसरों के साथ ताउन करो, एक दूसरे का दस्ते बाजू बनो और बन के मिल के आगे निकलो, ताकि अल्लाह की नुसरत भी आपके साथ शामिल हो। रसूलुल्लाह असल में अखलाकियात की तकमील के लिए आए थे। और इस हवाले से जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि अल्लाह के जो नबी होते हैं उनमें तमाम खूबियाँ नेचुरल होती हैं। वो किसी के शागिर्द नहीं होते, वो किसी के स्टूडेंट नहीं होते, किसी से उन्होंने तरबियत हासिल नहीं की होती, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से उनके जबिलियत में वो खूबियाँ अल्लाह डाल देता है। तो यहाँ सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जब अल्लाह के पैगम्बर पहली मरतबा खौफ की हालत में आए और आके कहते हैं कि खदीजा ज़म्मिलूनी दस्सिरूनी, मुझे चादर दे दो, इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे डर लगता है कहीं मुझे मौत ना आ जाए। तो सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्होंने कुछ सिफ़ात रसूलुल्लाह की याद दिलाई, और वो सिफ़ात याद दिला के एक जुमला कहा कि कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह को कभी ज़ाया नहीं कर सकता। सबब क्या है? आप में कोई खूबियाँ ऐसी हैं जो खूबियाँ जिस शख्स में हो अल्लाह उसे कभी ज़ाया नहीं करता। वो खूबियाँ कौन सी हैं? आज हम आपको वो खूबियाँ बताना चाहते हैं ताकि वो खूबियाँ हम भी अपनाएं, ताकि वाक़ईतन हम हकीकत में रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर सकें। तो पहली खूबी जो रसूलुल्लाह को बताई सईदा खदीजा ने, उन्होंने कहा था इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रूठे को मना लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, सुलह में पहल करते हैं, किसी के साथ आप ताल्लुक़ नहीं तोड़ते। तो पहली खूबी अगर आप अपनाना चाहें तो वो ये अपनाएं कि अल्लाह के पैगम्बर की मोहब्बत में लोगों के साथ सुलह करें, सुलह में पहल करें। इन्ना औलन्नास बिल्लाहि मन बदा बिस्सलाम, जो सलाम में पहल करके सुलह करता है अल्लाह उससे बड़ी मोहब्बत करता है। दूसरी खूबी जो सईदा खदीजा ने रसूलुल्लाह को बताई थी, बोझ उठाते हैं कमज़ोर लोगों का। अल्लाह के पैगम्बर खुद भी बोझ उठाते थे और दूसरे सहाबाए किराम को भी तरगीब देते थे। हैरान होंगे आप कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपनी ज़ात के लिए कर्ज नहीं लिया, लेकिन जब किसी को ज़रूरत पड़ी, किसी मजबूर का साथ देने की ज़रूरत पड़ी, तो अल्लाह के पैगम्बर ने उस वक्त कर्ज लेके भी उसकी मदद की, कोशिश की कोई मेरे दरवाजे पे आए और अल्लाह के पैगम्बर के हाथ से मुश्किल हालात में फंसा हुआ शख्स ऐसे ही वापस ना जाए। आप भी लोगों की मुश्किलें आसान करके अल्लाह के पैगम्बर से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं और दुनिया को मैसेज दे सकते हैं कि हम उस नबी के उम्मती हैं जो नबी दूसरों का बोझ उठाने वाले थे, कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले थे। तीसरी खूबी जो रसूलुल्लाह को सईदा खदीजा बताती हैं कि आप नादारों के लिए कमाती हैं, कमा के आप गरीबों पे खर्च कर देते हैं। तो ये वो खूबी जो अल्लाह के पैगम्बर की हमें भी अपनानी चाहिए। हम कमाएं, हम सिर्फ अपना आप न देखें बल्कि दूसरों की मदद करें, दूसरों की हेल्प करें जितनी हम कर सकते हैं। चौथी खूबी जो सईदा खदीजा बताती हैं वो है वह तुकरी ज़ईफ़, आप मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। मेहमान हमारा चल के हमारे घर में आ जाए और हमारे दिल में उसके बारे बुग़्ज़, अदावत, कीना, नफ़रतें मौजूद हों तो ये समझ लें आपने मेहमान की इज्जत नहीं की। इकराम उज़ ज़ईफ़ का ताल्लुक़ खानों से नहीं है, इकराम उज़ ज़ईफ़ का ताल्लुक़ मेहमान को दिल से माफ़ करने का, या मेहमान के साथ दिल से मामला करने का, उसे दिल से अपना दिल साफ करके उसे मोहब्बत करने का हुक्म है इकराम उज़ ज़ईफ़ में। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं ला खैर फ़ी मन ला युज़ीब, जो बंदा मेहमान नवाज नहीं है ना, वो बंदे में कभी भलाई की उम्मीद नहीं है, उसे कभी भलाइयाँ नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती। अगर आप वाकई रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो आपको मेहमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। जो चल के मेहमान आ जाए उसके बारे में अपने दिल को बिल्कुल साफ कर देना चाहिए। और अगली खूबी वतुईनु अला नवाइबिल हक़, लोगों की हक बात पर आप मदद करते हैं अल्लाह के पैगम्बर, और आप भी हमेशा हक का साथ दें, हमेशा हक का साथ दें, चाहे आपका कोई दुश्मन क्यों ना हो, हक का साथ दें। हक का साथ देना ही ईमान वालों की इलामत है। रसूलुल्लाह की इन सिफ़ात को अपना के अल्लाह के पैगम्बर से मोहब्बत का दावा करें। ऐसे ना करें ये गलियां बाजार से जाके, कोई मोहब्बत नहीं है।